अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। और आज आपके लिए मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई। काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन बस ऐसे ही टाइम नहीं मिल रहा था, या इधर उधर की मसरूफियाँ थी कुछ, इस वजह से। खैर, आज का जो व्लॉग है ना यार, वो है आई लेज़र पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपका आई लेज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक वीडियो प्रॉपर बना के सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि सबको फ़ायदा हो और वो फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने एक डायरी ले ली, इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स थे अपने, वो नोट कर लिए, क्योंकि मेरे आई लेज़र को ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तब मैं जॉब भी कर रही थी। ठीक है, स्कूल में मैं एज अ टीचर एक स्कूल में जॉब कर रही थी, और मैंने तब अपना एक्सपीरियंस ये करवाया लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत बेहतरीन हुआ है यार। कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई मुझे। और मेरी कोई एज ज़्यादा भी नहीं थी जब मैंने करवाया था। मेरा ख्याल है मैं 23 की थी शायद तब जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई लेज़र का। ठीक है, क्योंकि हम ना चीज़ें सुनते हैं, लेकिन जब अपने को इस तरह आसपास के लोगों को वो करते ना देखें या उन पे हुआ ना हो, तो फिर हम वो बहुत ज़रा सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अच्छा यार, उस बंदे ने किया, ठीक है, ये सेफ है, सिक्योर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो चलो करवा लेते हैं, लेट्स डू इट। लेकिन अगर आपने कोई आपके इर्द गिर्द के लोगों में नहीं करवाया होता ना, तो आप बहुत डरते हो। अच्छा खैर, मैं बहुत डरती थी, लेकिन मेरा शुरू से प्लान था मैंने आई लेज़र करवाने, क्योंकि मेरी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी। मेरा सिर्फ 1 नंबर था आंखों का, ना सिर्फ 1 नंबर था। वो नॉर्मल इतना सा मसला हर आंखों में हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरा नंबर बहुत कम था। मतलब मैं ग्लासेस उतार के इस तरह आराम से इजीली ना, इतने से कोई 6 फुट के डिस्टेंस पे तो क्लियरली सब कुछ देख सकती थी। थोड़ा ज्यादा दूर का थोड़ा ब्लर होता था, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर इशू मुझे नहीं था कि मैं अंधों की तरह देखूं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो ये प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्लास 8 में थी जब मुझे ऐनक का थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ। मैंने आई से अपनी चेक करवाई। जब आई साइट चेक करवाई तो मुझे पता चला कि स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप ना ग्लासेस लगवा लें, यह है कि आपकी रुक जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो वो लगा लगा के कोई 10-12 साल जब मैंने लगाई, तो वो आपको पता, फिर इतनी आदत हो जाती है ऐनक की कि मैं मतलब यूज टू होगी कि मैं ऐनक उतारती थी तो मुझे ना एमी अंधों की तरह ही मैं लगती थी कि मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर, फिर मैंने सोचा, मेरी कुछ कजन्स हैं, उन्होंने करवाया है। हमारी वैसी फैमिली में ये इशू है, हम सब गर्ल्स को ना, जितनी भी हमारी फैमिली में लड़कियां, सबकी ही नज़र का प्रॉब्लम है। मेरी खुद की सिस्टर का, मेरी कज़न सिस्टर, सबको ही ऐनक लगी है। किसी का 2, किसी का 4 नंबर, इस तरह करके। लेकिन मेरी जो कज़न्स थी ना लाहौर वाली, उन्होंने अपनी शादी से पहले अपना लेज़र करवा लिया, और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ रहा है, सिक्योर रहा है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। जब मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने तो प्लान पक्का किया, मैंने कहा मैंने तो करवाना ही करवाना है मैंने। लेकिन ये फैसलाबाद से करवाया था, डॉक्टर थे, नाम मुझे भूल गया, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा नंबर वगैरह कांटेक्ट, तो मैं आपको लाजमी शेयर कर दूंगी। मेरे पास उनकी फाइल पड़ी हुई है, तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मैं अब आपके साथ अपना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर लड़कियां इसी तरह होती हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, आई लेज़र अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, मैं ये नहीं चाह रही वीडियो बहुत लंबी हो कि आप लोग देखने से पहले ही फेडअप होकर बैठ जाएं। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यार सबसे पहले आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए। ठीक है, नॉर्मल आपने जाना है, चेकअप करवाना है, कि वो आपको सजेस्ट करे आप आई लेज़र करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, कोई बीपी का इशू वगैरह, इस तरह की ये जो 2 नॉर्मल हमारे डिजीज़ वायरल फैल रहे हैं बीमारियों के, ये यही पूछा ना, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं पूछा। खैर, मैंने वो चेक करवाया, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं था, ना बीपी ना शुगर, मैं बिल्कुल फिट फाट थी। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर चेक किया, उन्होंने कहा आपका बिल्कुल हो सकता है, आप आ जाएं फलान डे को, आपका 19 तारीख को ना, जनवरी की 19 तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट है, आप आ जाएं। कुछ 1 वीक पहले ही मैं गई थी डॉक्टर पास। खैर, मैं गई, तो जब उन्होंने मेरा चेकअप करवाया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी नज़र, आप विलिंग है इस चीज़ के लिए, आप आ जाइएगा किसी भी दिन, आपका मैं करवा दूंगा। खैर, मैं जब गई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा, लेकिन हाँ यार सॉरी, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था आप ना करवाएं, क्योंकि आपका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अंधों की तरह तो रह नहीं रही। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ से फेडअप हूँ, मैंने ग्लासेस उतारनी है, क्योंकि ऐनक पहन के बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो खैर, उन्होंने कहा ठीक है आप करवा लें, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे अच्छे होते हैं जो आपको सही रिकमेंडेशन देते हैं कि उन्होंने मुझे ऑनेस्टली यार, सीधी सीधी बात, उन्होंने कहा था आप मत करवाएं, इतना नंबर तो हमारा यूजुअली हम लोगों का भी हो जाता है ना, फ़ोन यूज़ करने से या ज़्यादा पढ़ने से, ये वो। खैर, मेरा पढ़ने से तो नहीं था हुआ, फ़ोन यूज़ करने से और कुछ वीकनेस हो जाती है।
मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो करवाना। उन्होंने मुझे फलान डे अपॉइंटमेंट दे दी कि आप आ जाइएगा फैसलाबाद, हमारा फलान जगह ना हमारा हॉस्पिटल है, चेकअप वो जहाँ करते हैं ना वहाँ नहीं ऑपरेट होता, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मशीनरी चाहिए होती है, वो इन्होंने एक सेपरेट हॉस्पिटल सर्जरी के लिए रखा हुआ है। खैर मैं वहाँ चलेगी, तो जिस दिन मेरी सर्जरी थी मैं, मेरे अम्मी अबू ना, हम तीनों चले गए। और सबसे पहले ना वो नंबर चेक करते हैं, एक रूम में लेके जाते हैं, जरा अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, वहाँ नंबर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर। अच्छा यार, सबसे पहले तो उन्होंने आपका नंबर चेक करना है। अब मुझे एक पे ब्लर था, उन्होंने थोड़ा सा वो ज्यादा नंबर लेके मुझे चेक करवाया कि अब क्लियर नजर आ रहा है। बाई डोंट नो उन्होंने वो कोई दवाई बना के यूज करनी थी या क्या करना था, उनको भी तो आइडिया होना चाहिए कि किस नंबर पे आपका सही पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है। जब उन्होंने वो मुझे डिफरेंट वो ग्लासेस पहना के चेक करवाया, मैंने कहा जी मुझे अब क्लियर नजर आ रहा है। उन्होंने ओके किया, फिर मुझे एक और रूम में भेज दिया, वहाँ एक फीमेल डॉक्टर थी, उन्होंने फिर इस तरह ऐसे ही चेकअप किया नॉर्मली। उन्होंने मतलब आंखों के ना टेस्ट लिए थे, मशीन में से इसी तरह बैठ के मशीन थी, उसी में से हमारे वो टेस्ट थे, इतनी बड़ी उन्होंने एक फाइल रेडी कर दी। अब वो डॉक्टर्स का ही प्रोसीजर था, जो भी था, हमें तो इतना नहीं पता चलता। मतलब 2 बार आपको पहले चेकअप करवाना होता है, फिर सर्जरी रूम में ले गए, ग्रीन कैप पहना दी। और यार वो डॉक्टर इतने अच्छे, इतनी नाइस पर्सनालिटी, मैंने आज तक इतनी नाइस पर्सनालिटी नहीं देखी, यकीन करें। वो आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे, उन्होंने कहा बहुत ब्रेव हैं, ठीक है परेशान नहीं होना। ऑब्वियसली हर कोई जरा घबरा जाता है, क्योंकि मेरे से पहले ना एक लड़का था, उसका था ऑपरेशन, और वो कोई 6 फुट जवान और इतना मोटा, ठीक है। कैन यू बिलीव, वो गिर गया। वो जैसे ही ऑपरेट करवा के बाहर आया वो गिर गया। उसको देख के जो मेरी हिम्मत टूटी है, मैं तो इतना डरी, मेरे अम्मी वो इतना घबरा गए। मैंने फिर भी हिम्मत रखी, मैंने कहा नहीं अब तो आगे। उस पॉइंट पे मैंने कहा था अच्छा नहीं मैं नहीं करवा रही, फिर मैंने कहा फीस जमा हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने हिम्मत की, मैं ऑपरेशन के लिए गई, लिटाया। 2 डॉक्टर्स थे, जो मेरे डॉक्टर थे वो स्क्रीन पे बैठे थे, जो दूसरे थे वो कर रहे थे बस आपको सीधा लिटा देना है, ठीक है। कैचर वैचर उतार दिया नर्स ने मेरा, और सीधा लिटा के, बहुत अच्छा रूम था। और सिर्फ 2 लाइट्स, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। इस तरह आपने सीधे लेट जाना है। सबसे पहले उन्होंने ड्रॉप्स डाले मेरी आंखों में, और मेरी आंखें सुन, ठीक है। जिस तरह ड्रॉप्स डाले ना, मतलब मुझे क्लियर नजर आ रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने 2-3 ड्रॉप्स डाले फौरन उसी टाइम मेरी आंखों पे ना। उन्होंने एक क्लिप पर इस तरह लैश उठा के ना, पुराने जमाने में जिनके ऑपरेशन हुए उनके टेप लगाते थे, लेकिन अब जदीद दौर है, कोई क्लिप था, उन्होंने इस तरह फिक्स कर दिया, मतलब मेरा डेला पूरा खुल गया था, मतलब लैश ऊपर चले गई थी और आंख पूरी खुल गई थी। उन्होंने बस इधर से एक मशीन आई है एक आंख में, सिर्फ फोकस करके 1 मिनट 1.5 मिनट देखना था, बस 1.5 मिनट, हाँ 1.5 मिनट मैंने उस लाइट को देखी है। पहले ऑरेंज लाइट थी, 1.5 मिनट मैंने इस साइड से देखी है, फिर ग्रीन लाइट आई है, वो भी 1-2 मिनट ही देखना है। कुछ 4 मिनट का टोटल आपका ऑपरेशन था। मतलब मैं तो भी सीधी हो रही थी, इंजॉय कर रही थी कि अच्छा पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन्होंने वो किया है, उन्होंने कहा चलो जी ऑपरेशन हो गया, भाग जाओ। मैंने कहा बस इतना ही। डॉक्टर मेरे पे हंसे कि आपने और क्या चाहना है। खैर उन्होंने किया, मैं लेकिन एक ही चीज ऑपरेशन के दौरान पूछूं, डॉक्टर आप लेंस तो नहीं यूज करते? डॉक्टर कहते बेटा हम लेंस नहीं यूज करते, लेंस वाला तो दौर ही नहीं रहा, आप लोगों का वो इश्यू नहीं है, रेटिना में कोई आपका कोई एक, उन्होंने आसान लफ्जों में कहा था जाला आता है, वो क्लिप पर ही उन्होंने, ये कैन यू बिलीव यार, ये जो मेरा आई बॉल है ना, ये उन्होंने उतारा था और यही उन्होंने दोबारा लगाया था। अल्लाह ताला ने डॉक्टरों को पता नहीं क्या बनाया यार, हमारे लिए तो अल्लाह के बाद बाकी डॉक्टर ही सब कुछ है। उन्होंने मेरा इस तरह रिमूव किया, बाद में वही फिक्स किया। वो उसी रेटिना को उठा के ना वो वॉश करते हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई जाला ही आता है वो क्लियर कर देते हैं, लेंस लूंस का कोई यूज नहीं है। खैर मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने उसी टाइम वो ग्लासेस पहना देते हैं ब्लैक कलर की ना, ग्लासेस पहन के उन्होंने कहा बाहर चले जाएं। और जिस तरह ही बाहर गए उन्होंने बिठाया, जूस शूस पिलाया, उन्होंने कहा बस परेशान नहीं होना। उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने कहा कल अर्ली मॉर्निंग आपने आना है और चेकअप करवा के जाना है। और आंखें नहीं खोलनी, प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो करते जरा आप घबराते हो कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन प्रिकॉशंस के बाद आप चिल, क्लियर दुनिया खत्म, ब्लर दुनिया हो जाती है। मुझे याद है, मैं जैसे ऑपरेशन करवा के आपने बस वो यार ऑटोमेटिकली थोड़ी वीकनेस हो जाती है ना, होता कुछ नहीं, अब 0 पेन। मैं कहती हूँ मुझे किसी चीज का ही नहीं पता चला मेरी आंखों में क्या हो, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, टेंशन फ्री लेजर है। जो बहन मुझे देख रही है जिनकी नजर वीक है, लाजमी करवाएं, सुकून की जिंदगी ऐनक को दफा करें। शादी के बाद इधर उधर बहुत मसला होता है, मेकअप करने के बाद आपको पता है कितना मसला होता है। खैर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 0 पेन यार, जिसको कहते हैं ना इतनी एक पिंच इतनी भी मुझे पेन नहीं हुई मेरे लेजर में।
बहुत तसल्ली वाला ऑपरेशन था, बहुत टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं। बस घर आए, वो ऐनक मैंने 1 वीक पहन के रखनी थी। मैंने कोई सनलाइट में नहीं था जाना, मैंने कोई रोशनी में नहीं था जाना, मैंने कमरे की लाइट में नहीं था जाना। मतलब अंधेरे में बस 1 वीक रहना था, और फोन की स्क्रीन तो बिल्कुल यूज नहीं करनी। बस वन वीक वो ग्लासेस ब्लैक पहन के रखनी थी। नीचे से बस फिर मैं थोड़ा सा झांक लेती थी, वो क्लियर नजर आ रहा है, जिंदगी आपकी बदल जाती है। खैर फिर उसके साथ ड्रॉप्स थे 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 3 मैं ड्रॉप्स लेती थी। और उसके बाद खैर मेरे 3 ड्रॉप्स थे, वो सुबह दोपहर शाम मैंने लेने होते थे। और मेडिसिन खाने की बस 1 टाइम की शायद होती थी। वो पेन किलर्स, वो खास नहीं, पेन किलर्स हमें नहीं दिए, हमारे लेजर में नहीं थे। जिनके कुछ पुराने हैं ना, उनके मैंने सुने हैं। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्वेलिंग, कोई पेन, कुछ भी, कोई रेडनेस भी नहीं मेरी आंखों में हुई। उसका इशू होता है वो भी नहीं हुई, क्लियर मेरी साफ सुथरी आंखें थी। 1 वीक मैंने ब्लैक कलर की ग्लासेस पहन के रखी। 1 वीक के बाद जब ग्लासेस उतार देनी है, वट एवर यू वॉन्ट, स्क्रीन, टीवी, बाहर, धूप, जहां जाना है चाहे जो मर्जी करें। और अब आपको मैं प्रोसीजर पे आ जाती हूँ। अच्छा यार, ये मैंने लिस्ट बना ली थी। सबसे पहले ना 2 पैकेजेस थे उनके पास, डिफरेंट होते। कुछ इस तरह के पैकेजेस थे कि मतलब आप लेजर करवा के तीसरे दिन ही आप स्क्रीन देखें या जो मर्जी करें। मेरा था 1 वीक के बाद ना, तो 1 वीक भी कोई ज्यादा नहीं, मेरा 110 में हुआ था। अब जरा रेट ज्यादा हो गए हैं, और इसीलिए टाइम से अभी जिसने करवाना है वो करवाएं। सेफ प्रोसीजर है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी।